Assalamu students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट टुडे वी आर स्टार्टिंग बेटा चैप्टर 8 है, सेकंड ईयर मैथ है, सिंटैक्स कोड। चैप्टर नाम है बेटा सर्कल। कॉनिक सेक्शन इसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो उसने चैप्टर 8 सर्कल का कर दिया और चैप्टर 9 जो वो दूसरा हाइपरबोलिक पैराबोलिक इलिप्स का किया है। अच्छा, जबकि फेडरल बोर्ड के अंदर यही चीज़ एक ही चैप्टर के अंदर है, मीन के सर्कल इज अ पार्ट ऑफ कॉनिक। कॉनिक के अंदर कॉनिक सेक्शन में कि ये फिगर्स वगैरह जो बन रही हैं, खासकर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ठीक है, इसके बारे में है। सर्कल भी उसमें शामिल है। तो बेसिक चीज़ जो है, जिस तरह इनके जो इलिप्स है दैट इज अ बेसिकली अ टाइप ऑफ अ सर्कल, या सर्कल से ही उसको ठीक है प्रोड्यूस किया गया है। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है, 8.1 एक्सरसाइज है हमारे पास आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहना चाह रहा है कि डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच अ प्लेन कट द राइट सर्कुलर कोन इन अ टू प्रोड्यूस। कोन को किस हिसाब से कट करें कि वो प्रोड्यूस करे, बनाए क्या, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स वगैरह। पीछे बेटा पेज 242, ये जो पेज है एक्सरसाइज का ये है 245, पीछे 240 पे ये दे रखे हैं उसने, ठीक है। तो इससे आप इजीली जो है वो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कि उसकी जो कटिंग आ रही है वो शो कर रहा है। और जस्ट फॉर फिर भी मैं थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब ये बेटा कौन सी मैंने बनाई है तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। बहरहाल अगर इस तरह से हम कट करेंगे तो जो कटिंग वाला पोर्शन होगा, कट होने के बाद जो उसकी शेप शो कर रहा होगा, दैट विल बी सर्कल। कि जब हम उसको इस तरह से दरमियान से ही उसको कट मारते हैं, और अगर हम उसको आड़ा करके, ठीक है, यहाँ थोड़ा आड़ा जिसे तिरछा बोलते हैं, तिरछा करके अगर इसको काटते हैं, कट करते हैं, तो जो कटिंग वाला पोर्शन है दैट प्रेजेंट इलिप्स, ठीक है, दैट, ठीक है, वो प्रेजेंट इलिप्स, दिस प्रेजेंट, या प्रेजेंट करेगा, वो शो करेगा, या ठीक है प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो जाएगा सर्कल अगर सेंटर से उसको कट करते हैं, और अगर आड़ा करके कट करते हैं तो फिर हो जाएगा थोड़ा सा आड़ा में होगा तो इलिप्स। और अगर बेटा यूं इसको कट करेंगे तो फिर वो, ठीक है, इसको ज़्यादा हो जाए, सेंटर पे आ जाए, सेंटर से आगे पीछे हो जाए तो बहरहाल वो पैराबोला। और अगर वर्टिकली कट होगा बेटा तो ये हो जाएगा उसका हाइपरबोला। तो ये कटिंग जस्ट उसकी ज़्यादा इसका एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो उसने खैर नीचे उसका इमेज भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ये रफली सी बनाई है, जस्ट पेज 242 पे इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप उसको चाहें तो पढ़ लें। बहरहाल ये इसका इतना सा बताना था कि अगर सेंटर से उसको कट करते हैं तो बेटा सर्कल बनेगा। कटिंग वाला पोर्शन जो कट होने के बाद जो कंडीशन उसकी बनेगी, कटिंग वाला हिस्सा जो होगा वो सर्कल शो करेगा। और अगर उसको थोड़ा ओब्लाइकली, टेढ़ा, तिरछा, आड़ा कट करेंगे तो सूरत हाल के लिए वो इलिप्स। और अगर ये ऊपर से कट हो जाएगा थोड़ा दरमियान से तो सूरत हाल के लिए पैराबोला, और लास्ट वाला हाइपरबोला। अच्छा, अब क्या हम शो कर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ सेंटर इज एट ओरिजिन। पहली बात है कि 3 इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हैं। एक को हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं, एक को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं, और एक को हम, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बन रही है वो हमारे पास है, हाँ बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, इसका जो सेंटर लेंगे -g-f, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा बेटा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होल रूट। ये जनरल इक्वेशन सर्कल है। फिर है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। वो है बेटा x माइनस h होल स्क्वायर और y माइनस k होल स्क्वायर। ये k की जगह आप b और c भी यूज कर सकते हैं, a c d या a b इक्वल टू बेटा r स्क्वायर। एक है जनरल तौर पर इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस उसका r। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर होगा तो इट्स रेडियस विल बी k। तो ये थर्ड कैटेगरी, 3 जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम यूज करते हैं। एक को जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और दूसरी है
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर। अच्छा ये कब यूज़ करेंगे ये भी देख लें कि जब हमारे पास अभी जो यूज़ करेंगे जब सेंटर दिया गया हो, रेडियस दिया गया हो, तो ये इक्वेशन जर्नल उसकी यूज़ करके स्टैंडर्ड, तो हम उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। और जब गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई हो और उससे सेंटर और रेडियस निकालना हो, मीन के क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाली हम यूज़ करेंगे। तो सूरत हाल के लिए इससे हम कंपेयर करके सेंटर और रेडियस निकालते हैं, जी और एफ निकाल के। और ये जर्नल है कि जब सेंटर एट ओरिजिन हो, तो उसमें ओरिजिन से मुराद एच और के, दीज आर द सेंटर। तो यहाँ बेटा वो 0 0 रिपोर्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ जाके बन जाएगी। तो ये थी थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पर। ये तो आई थिंक बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। हाँ यहाँ दे रखा उसने बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर एट ओरिजिन, फर्स्ट पार्ट पे सो सिंपल, ठीक है। तो सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन मीन 0 0, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एक्स, वो उसका एच और के, सही है। तो पहले भी बताते रहते हैं, बता चुके हैं, ठीक है। पीछे भी आता रहा है ये क्वेश्चन, चैप्टर 7 हमने बहुत ज़्यादा किया है। आई थिंक मोर देन 30 उसके लेक्चर्स हुए हैं, वीडियोस बनी है। तो बेटा ओरिजिन वो पॉइंट जहाँ पर दोनों वर्टेक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों 0 होंगे, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। तो ये हो गया ओरिजिन। और बेटा रेडियस दे रखा उसने 5√2। तो अब बेटा यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दें, या फिर यही लिख दें तो भी बहुत है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। एक्स माइनस ओरिजिन बेटा 0 प्लस वाई माइनस 0 इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर। ले बेटा सॉरी, तो एक्स माइनस 0 एक्स हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0, तो बेटा वाई स्क्वायर हो जाएगा, कि वाई रहेगा और वाई का स्क्वायर वाई होगा, इक्वल टू ये बेटा स्क्वायर जिस पे है ये 25 और जिस पे रूट है उसका उड़ जाएगा, तो ये 25 50 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वेशन 1 का। अच्छा सेकंड पार्ट पे आ जाता हूँ। सेकंड पार्ट पे उसने दे रखा है बेटा सेंटर एच और के ही ले लिया हमने, वो है आपके पास -5 7। बेटा चेक कर लेना आंसर, और उस क्वेश्चन भी चेक करना है। ये क्वेश्चन अगर गलत होगा तो फिर रेडियस बेटा सिंपल सा दे रखा उसने r इक्वल टू 6। यूजिंग लिख दें तो भी बहुत है, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दें तो भी ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं 6 यूनिट तो ठीक है, इसका आंसर चेक करें 1 वाले का। तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू सॉरी आर स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला लिखना ज़रूरी है बेटा। अब x माइनस है तो बेटा ये -5 यूँ लिखना होगा, लेकिन वैसे बाय द वे आप डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ओके। और 6 का स्क्वायर सिंपल, तो ये बेटा -5 नेक्स्ट स्टेप में आपने कर देना है, तो मैं इसको यही कर रहा हूँ। अब स्क्वायर खोलेंगे तो जब भी वैल्यू स्टूडेंट्स 2 पॉइंट होते हैं, 2 वैल्यू होंगी, बाइनोमियल होगा, तो खोलेंगे तो बेटा 2ab ज़रूर आएगा। तो ये हो गया बेटा a का स्क्वायर और 2ab 5 2 द 10 10x प्लस 25, ठीक है। ये 2ab के हिसाब से आ रहा है, प्लस बेटा वाई स्क्वायर माइनस 2ab उसका होगा 7 2 द 14y प्लस 49 इक्वल टू 36। तो ये रह गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तरतीब से लिख रहा हूँ रीअरेंज करके, 10x माइनस 14y और प्लस ये हो गया कितना हो गया 14 9 5 14 और 4 2 6 और 1 7 माइनस का 36 कर देंगे, तो 36 36 72 होता है, तो 38। हाँ बेटा चेक करें ज़रा इसका आंसर सेकेंड वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है 38 इक्वल टू 0। ओके जी स्टूडेंट, तो ये भी बेटा ठीक हो गया, तो इसका 1 और 2 हो गया। और अब हम थर्ड पे चलते हैं।
हाँ बेटा थर्ड के अंदर उसने बोला कि एंड पॉइंट, बेटा ये चेक किए एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल का फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ डायमीटर के एंड पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं। तो ये बना लिया हमने डायमीटर सर्कल, और ये हो गया बेटा उसका डायमीटर। ठीक है, वो लाइन जो सेंटर से पास होए, वो सेंटर से पास होए, या लाइन विच, ठीक है, बाइसेक्ट सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज डायमीटर। तो ये है बेटा एंड पॉइंट उसका 2 -3, और ये हो गया -4 और 7 ओ। ले बेटा इसको सॉल्व करने के इक्वेशन सर्कल निकालने के 3 मेथड हैं यहाँ। क्या एक तो बेटा सेंटर में निकाल लूँ, सिंपल सी चीज़ है। तो ओ जो है वो क्या है, सेंटर है, मिड पॉइंट होगा, एज ओ सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए और ये बी लगा लेते हैं, ऑफ डायमीटर ए बी। हाँ, देयरफॉर ओ एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला पीछे 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। ले बेटा तो ये हो गया x1 हो गया, और ये y1, और ये x2 और ये y2। तो 2 -4 अपान 2, ठीक है ना, प्लस माइनस फिर माइनस ही आएगा, कॉमा ये -3 प्लस 7 अपान 2, तो ये रह गया -2 अपान 2, और ये 4 अपान 2। तो ये हो गया बेटा -1 हो जाएगा, और ये 2, तो ये -1 और 2। अब ये हो गया आपका h, और ये हो गया k, और रेडियस निकालना है, एंड ये आ गया -1 और 2। रेडियस के लिए बेटा ये x2 y2 का नाम दे देता हूँ। तो ओ ए आर इज इक्वल रेडियस इज इक्वल टू ओ ए निकाल लें या ओ बी निकाल लें, तो ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो फिर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज़ कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ रही है। हाँ बेटा, तो इस सूरत हाल के लिए हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कि x2 - x1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स y2 - y1 होल स्क्वायर होल रूट। x2 बेटा ये हो गया -1 -2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये x1 y1 पहले वाले ही लिए हैं, आपके ये वाले यूज़ नहीं करेंगे, वो मिड पॉइंट के लिए x2 y2 था। तो अब इसका y2 बेटा 2 -3 होल स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा -3 होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 + 3 5 होल स्क्वायर। तो ये 9 + 25, तो ये आ गया 34 रूट में। 9 + 25 34 रूट में आ गया। अब हम लगा देंगे नाउ यूजिंग, ठीक है ना, एज या स्टैंडर्ड x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें तो भी ज़्यादा बेहतर होगा। अब x - h बेटा ये जो सेंटर है तो ये -1 है, प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 34 रूट में, और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये आई थिंक क्वेश्चन भेजा था पिछली वाली बुक में भी, लेकिन मुमकिन है कि ये कोऑर्डिनेट्स भी मेरे ख्याल हुई हैं, ये थोड़े बहुत चेंज होंगे। ले बेटा तो ये हो जाएगा x + 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 34। ठीक है ना, स्क्वायर से रूट गया, तो अब ये हो जाएगा x² + 2x + 1 का स्क्वायर 1, तो 2x मीन 2ab से आ रहा है, तो ये हो गया y² - 4y + 4 इक्वल टू 34। तो अब उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये रह जाएगा फाइनली स्टूडेंट हमारे पास x² + y² + 2x - 4y, और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 5 माइनस का 34 इक्वल 0। हाँ बेटा चेक कर दें, x² + y² + 2x - 4y - 29 इक्वल 0। तो भाई ये मैंने मिलके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 2 3 कंटिन्यू किए। हाँ बेटा x² + y² + 2x - 4y - 29। ओके, एग्जैक्ट हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो जी कर लो। ओके स्टूडेंट्स, हाँ बेटा नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर
बेटा 4 वाला सो सिंपल था, इजी था, उसको मैंने स्किप किया। मैं 5 कर रहा हूँ, लेकिन 4 के अंदर जो दिया हुआ है सेंटर एट ओरिजिन, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। एच और के आपके पास 0 0 हैं। और कह रहा है एंड कंटेनिंग द पॉइंट, जो कंटेनिंग पॉइंट है उससे आपने रेडियस निकाल लेना है, तो वो इजी हो जाएगा। वे उसका सेम टू सेम होगा जैसे 5 वाला है। 5 वाले में थोड़ा पॉइंट दे रखे हैं, इस वजह से सेम मिन के इसके ऊपर लिख दें सेम एज 4। अच्छा, तो अब इसका ये दे रखा है, तो ये पहली इसकी बन गई। थोड़ी सी ज्योमेट्री बना लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ बच्चों को ज़्यादा समझ आ जाता है उससे। तो ये बेटा इसका सेंटर है, और इस पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, जहाँ पे भी लगाएं ये 5 और 7, ठीक है ना। ये हो गया सपोज बेटा ए या पी ले लें, और इसका नाम ओ हो गया, ये है 2 3। ओ ए निकाल लूँगा तो वो मेरे पास रेडियस आ जाएगा, तो और सेंटर तो मेरे पास एच और के है ही सही। तो उस सूरत हाल के लिए x1 y1 और ये x2 y2, तो ये बेटा मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, यहाँ तक ये आपके पास रेडियस हो जाएगा। कंटेनिंग पॉइंट ओरिजिन में तो सो सिंपल, उसमें भी बेटा सेम डायग्राम बनेंगी। पॉइंट जो कंटेनिंग वाला वो यहाँ लिख लेना, ओरिजिन पे 0 0 आ जाएगा। तो अब के पहले रेडियस निकाल लेता हूँ, क्योंकि सेंटर तो दे रखा है। रेडियस इज इक्वल टू बेटा ओ ए इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ले बेटा x2 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, और ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 9, और ये 16 9 16 25, 25 का रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो रेडियस आ गया 5। अब और एच और के दे रखे हैं, एंड हाँ बेटा अप्लाइंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच, एच में बेटा 2 है, और y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू ये बेटा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2ab इसमें भी लगेगा, तो हो जाएगा बेटा माइनस 4x, ठीक है, माइनस 2ab प्लस 4, और ये y स्क्वायर माइनस 6y 2ab के हिसाब से, और प्लस 9 और इक्वल टू 25। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रीअरेंज कर लेता हूँ, और माइनस का 4x और माइनस का 6y और प्लस 13, ये 9 4 13 माइनस का 25 इक्वल 0। हाँ बेटा चेक करना आंसर इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया पार्ट 5 का। तो ये स्टूडेंट्स इसका आसान सा था, लेकिन इसकी ज्योमेट्री बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12। ओके जी स्टूडेंट, तो नाउ वी हैव, अब बेटा इसका लास्ट वाला कर देता हूँ 6, वहाँ पे मैंने लिखा है इसको। तो उस सूरत हाल के लिए यहाँ से मिटा लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं है उसमें, तो आसान सी चीज़ दे रखी है लास्ट वाले में। ये चीज़ डिफरेंट होगी, जगह तो ऊपर थी इसकी, चल खैर। हाँ बेटा हेयर एच और के सेंटर है, वो दे रखा उसने पी क्यू, और रेडियस वो है बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट के साथ, और यूजिंग एंड अप्लाइंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, या यूजिंग लिखते हैं तो भी x माइनस पी होल स्क्वायर प्लस बेटा y माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू आर पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल रूट, और इसका स्क्वायर लगा देता हूँ। तो ये रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2qy और प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से गया। और उसके बाद यहाँ पर ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेटे ये इक्वल के बाद वो पी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई बल्कि यहीं से उड़ा देंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए।
तो एट दी एंड लिखूंगा तो ये सिंपल रीअरेंज करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px प्लस सॉरी नॉट प्लस माइनस 2qy इक्वल टू 0 और ये आई थिंक इसका हाँ बेटा चेक करना है इसका आंसर लास्ट वाले का क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। तो 1 में तो बेटा खाली थ्योरी थी तो 2 के मैंने कोशिश की है सारे पार्ट्स ही किए हैं, खाली 4 का हिंट्स दिया वो बहुत ही आसान सा था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2py। जी ओके स्टूडेंट, इस तरह से बेटा आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ बेटा अगर चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हाँ बेटा इसके अलावा फर्स्ट ईयर मैथ का भी सोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारे चैनल पर, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स का भी, और इसके अलावा तो और भी बहुत कुछ है, जैसा कि एप्टीट्यूड टेस्ट भी है अब सेकेंड ईयर के बाद इंशाल्लाह आपको। तो उसमें देखें एप्टीट्यूड टेस्ट के मैंने टॉपिक्स लिए और उसको एक्सप्लेन किया, वहाँ से ज़रा उसको एक दफ़ा पढ़ लें और फिर आप जो भी हेल्पिंग बुक पकड़े MCQs की तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अलावा ओ लेवल मैथ भी किया, तो यहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को भी फ़ायदा होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।